नमस्कार साथियों, मैं कुशाल किराड़ एजू सहायकों पे आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं अभिप्रेरणा सिद्धांतों के बारे में। आज हम बात करेंगे अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के बारे में। अभिप्रेरणा सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे, जानेंगे अभिप्रेरणा के सिद्धांत। और अभिप्रेरणा के इन सिद्धांतों में भी सबसे पहले बात करने वाले हैं हम मैस्लो के सिद्धांत के बारे में। अभिप्रेरणा सिद्धांत की हम बात करेंगे आज। देखिए, इन सिद्धांतों में सबसे पहले हम जानते हैं जो अब्राहम मैस्लो ने सिद्धांत दिया था आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत। आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत जिसे दिया किसने था? अब्राहम मैस्लो ने दिया था। दिया किसने था इसको? अगर प्रतिपादक की बात करें, इसके जनक की बात करें, प्रतिपादक कौन थे इसके प्रतिपादक की बात करें तो प्रतिपादक थे इसके अब्राहम मैस्लो। कौन थे? अब्राहम मैस्लो इसके प्रतिपादक थे। देखो, अब्राहम मैस्लो को क्या कहा जाता है? अब्राहम मैस्लो को कहा जाता है मानवतावादी मनोविज्ञान का आध्यात्मिक जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? अब्राहम मैस्लो को मानवतावादी मनोविज्ञान का आध्यात्मिक जनक कहा जाता है। कौन सा जनक कहा जाता है इनको? आध्यात्मिक जनक कहा जाता है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, मोटिवेशन। कौन सी? मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी। मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी इन्होंने किताब लिखी। इस किताब को 1954 में प्रकाशित किया और इसी 1954 में ये वाला इन्होंने सिद्धांत दिया, आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत दिया। अगर इसके अन्य नामों की बात करें कि अन्य नाम कौन कौन से हैं इस सिद्धांत के, तो अन्य नामों की अगर बात करें तो देखो, अन्य नाम में इसका नाम आता है, पहला नाम आता है अभिप्रेरणा का। अभिप्रेरणा का मांग सिद्धांत। अभिप्रेरणा का मांग सिद्धांत इसको कहा जाता है। अभिप्रेरणा का कौन सा सिद्धांत कहा जाता है? इसे मांग सिद्धांत कहा जाता है। इसे ही आवश्यकता अनुक्रम का सिद्धांत कहा जाता है। इसे ही आवश्यकता अनुक्रम का सिद्धांत कहा जाता है। कौन सा सिद्धांत कहा जाता है? आवश्यकता अनुक्रम का सिद्धांत कहा जाता है। इसे ही स्वयथार्थीकरण का सिद्धांत कहा जाता है। इसे ही स्वयथार्थीकरण का सिद्धांत भी कहा जाता है। स्वयथार्थीकरण का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। कौन सा सिद्धांत? स्वयथार्थीकरण का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। तो ये तो थी इसके प्रमुख अन्य नामों की। देखो, आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत दिया किसने था? अब्राहम मैस्लो ने। दिया किसने था? अब्राहम मैस्लो ने दिया था। अब्राहम मैस्लो को मानवतावादी मनोविज्ञान का, कौन सी मनोविज्ञान? मानवतावादी मनोविज्ञान का आध्यात्मिक जनक कहा जाता है। कौन सा जनक कहा जाता है? आध्यात्मिक जनक कहा जाता है। और इन्होंने पुस्तक लिखी थी, इनकी बुक का नाम था पर्सनैलिटी एंड मोटिवेशन। 1954 में यह बुक्स प्रकाशित हुई थी और इसी 1954 में आवश्यकता पदानुक्रम का इन्होंने सिद्धांत दिया था। फिर बात करते हैं अन्य नामों की, तो इसे अभिप्रेरणा का मांग सिद्धांत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिप्रेरणा का मांग सिद्धांत भी कहा जाता है। आवश्यकता अनुक्रम का सिद्धांत भी कहा जाता है और स्वयथार्थीकरण का सिद्धांत भी कहा जाता है। देखिए, अब्राहम मैस्लो ने जो ये सिद्धांत दिया, तो इस सिद्धांत में इन्होंने मानव की
मानव की 5 प्रमुख आवश्यकताओं का वर्णन किया। कौन सी 5 प्रमुख आवश्यकताएं इन्होंने बताई कि एक मानव को इन 5 आवश्यकताएं यानी कि एक मानव की 5 प्रमुख आवश्यकताएं होती हैं। तो इन्होंने क्या किया, 5 प्रमुख आवश्यकताओं का 5 प्रमुख आवश्यकताओं का वर्णन किया। क्या किया इन्होंने, 5 प्रमुख आवश्यकताओं का वर्णन किया और इन्होंने कहा है कि ये 5 प्रमुख आवश्यकताएं एक मानव को के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो आवश्यकताओं का वर्णन किया है, तो देखो इन्होंने जो एक वर्णन किया है तो इन्होंने एक पिरामिड के माध्यम से इन आवश्यकताओं को बताया है। इनको एक पिरामिड के माध्यम से बताया है। कैसे? कि एक क्रम वाइज बताया है। जैसे समझना, बात करते हैं सबसे पहले इनकी आवश्यकताओं की, तो इन्होंने एक पिरामिड के माध्यम से बताया है। जैसे सबसे पहले बताया इन्होंने शारीरिक आवश्यकता को, यानी कि ये चलती है आपके निम्न से उच्चतम स्तर की ओर। कौन से स्तर की ओर? निम्न से उच्चतम स्तर की ओर चलती है। देखना, सबसे पहले इन्होंने बताया था शारीरिक आवश्यकताएं। कौन सी आवश्यकताएं? शारीरिक आवश्यकताएं। और इन शारीरिक आवश्यकताओं को जैविक आवश्यकताएं भी कहा जाता है। कौन सी आवश्यकताएं कहा जाता है इनको जैविक आवश्यकताएं भी कहा जाता है। अब जैविक आवश्यकताएं क्या हैं आपकी? जैसे समझना, भोजन, जैसे आपको भूख लगती है तो भोजन की ज़रूरत है, यानी कि भोजन। और सीधा सीधा कहा जाए तो रोटी, कपड़ा और मकान। पानी, भूख, भोजन, पानी। फिर बात करें आपके मलमूत्र त्याग, तो ये आपकी शारीरिक आवश्यकताएं, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें फिजिकल नीड कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको फिजिकल नीड कहा जाता है। कौन सी? फिजिकल नीड्स इन्हें कहा जाता है। इन्हें शारीरिक या आवश्यकताओं और जैविक आवश्यकताएं कहा जाता है। जैसे भोजन, पानी, जल, आराम, मलमूत्र त्याग, ये सारी की सारी आपकी कौन सी? शारीरिक आवश्यकताएं। जब आप इन शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, जैसे आपने भोजन, पानी, मलमूत्र, इन सभी की व्यवस्थाएं कर ली, इन आवश्यकताओं को पूरा कर लिया, तो आपकी अगली आवश्यकता आती है सुरक्षा की आवश्यकता। आपकी जो अगली आवश्यकता आती है, कौन सी आती है? सुरक्षा की आवश्यकता। अब सुरक्षा की आवश्यकता कैसे? कि देखना कि आपने जब शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा किया है, आपने रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था जब कर ली है, तो फिर आप क्या सोचते हो कि अब मुझे कहीं ना कहीं सुरक्षा, स्वयं की सुरक्षा भी करनी है। अब स्वयं की सुरक्षा के लिए क्या कराओगे आप? क्या करोगे स्वयं की सुरक्षा के लिए? जैसे जीवन बीमा करवाना। क्या करवाना? जीवन बीमा करवाना। इधर से कहीं ना कहीं शेयर मार्केट में पैसा लगाना, या बहुत सी बार LIC या कुछ अच्छी सी पॉलिसी करना। या ऐसा देखा जाए कि कहीं जब हम कहीं घूमने जाते हैं, अगर बाइक लेकर जा रहे हैं तो हम हेलमेट को पहले लेते हैं। बाइक की चाबी लेने से पहले किसको लेते हैं? हेलमेट को लेते हैं। अब हेलमेट क्या है? अपनी सुरक्षा की आवश्यकता है कि कहीं मैं गिर ना जाऊं या मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए। अगर होता है तो हेलमेट मेरी क्या करेगा? सुरक्षा करेगा। तो ये आपकी सुरक्षा की आवश्यकता है और इनको क्या कहा जाता है? सेफ्टी नीड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको सेफ्टी नीड्स कहा जाता है। इनको सेफ्टी नीड्स कहा जाता है, यानी कि सुरक्षा की आवश्यकता। अब जब आपकी यह आवश्यकता अवस्था में आप प्रेम भी चाहते हो,
स्नेह भी चाहते हो कि मुझे लोग प्रेम करें, स्नेह करें, तो ये आपकी प्रेम व स्नेह की आवश्यकता होती है, जिसे कहा जाता है लव नीड कहा जाता है। कौन सी नीड? लव नीड कहा जाता है। और उसके बाद में अगली आती है आपकी आत्मसम्मान की आवश्यकता। आत्मसम्मान की आवश्यकता आती है, और आत्मसम्मान की आवश्यकता का मतलब है सम्मान पाना, यानी कि सम्मान, समाज में एक स्थिति मजबूत करना। समाज में क्या है? एक स्थिति मजबूत करना, सम्मान पाना व देना होता है। कि अगर मैं आपको आप कहकर बात कर रहा हूं, अगर मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप कह के बात कर रहा हूं, तो बदले में मैं भी क्या कहूंगा, मैं भी क्या चाहूंगा कि मुझे भी आप कह के ही बात करें। यानी कि अगर मैं आपको सम्मान दे रहा हूं, अगर मैं आपको सम्मान दे रहा हूं, तो बदले में आप भी मुझे क्या दें? सम्मान दें। और अंतिम पांचवी आवश्यकता आती है आपकी आत्म सिद्धि की आवश्यकता। कौन सी आवश्यकता आती है? आपकी आत्म सिद्धि की आवश्यकता आती है। अंतिम जो आवश्यकता आती है आपकी आत्म सिद्धि की आवश्यकता आती है। और आत्म सिद्धि की आवश्यकता के बारे में कहा जाता है, आपके आत्म सिद्धि की आवश्यकता के बारे में कहा जाता है कि इसमें व्यक्ति एक मुकाम प्राप्त कर लेता है। क्या प्राप्त कर लेता है? एक मुकाम प्राप्त कर लेता है। कि जैसे व्यक्ति को जो बनना है, जैसे कि जो बनना है वो बन गया। कि आप शिक्षक बनने का सपना देख रहे हो और आपने उसको प्राप्त कर लिया। किसके माध्यम से? आपकी मेहनत के माध्यम से आपने उसको प्राप्त कर लिया। तो आपने क्या कर लिया? आपने आत्म सिद्धि प्राप्त कर ली। क्या प्राप्त कर ली? आत्म सिद्धि प्राप्त कर ली। और इसे क्या कहा जाता है? इसे इंग्लिश की बात करें तो इसे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्चुअलाइजेशन इसे कहा जाता है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इसे कहा जाता है। अब देखना, समझते हैं सबसे पहले कि क्या आवश्यकताएं कैसे काम करती हैं और कैसे एक दूसरे का अनुसरण करती हैं। देखो, बात करते हैं सबसे पहले आपकी शारीरिक आवश्यकताओं यानी कि जैविक आवश्यकताओं। देखो, सीधा सा एग्जाम्पल है, भोजन लगा, प्यास लगी, या मलमूत्र त्याग किया, या ऐसे समझो इस चीज को कि आपको रोटी कपड़ा मकान की जरूरत है। आपको रोटी कपड़ा और मकान की जरूरत है। जैसे ही आपने रोटी कपड़ा मकान प्राप्त किया, जैसे ही आपने रोटी कपड़ा मकान प्राप्त किया, अब आपकी जो शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति हुई कि मैंने रोटी यानी कि अच्छा सा कमाना भी शुरू कर दिया, कपड़े पहनने के लिए कपड़े या किसी भी बात की कोई समस्या नहीं, रहने के लिए मकान भी बना लिया। अब मुझे जरूरत किसकी है? मुझे सुरक्षा की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? सुरक्षा की आवश्यकता है। कि यहां आपने समझना कि यहां पर सिर्फ घर बनाया था और यहां पर क्या लगा रहे हो? घर के बाहर दरवाजा लगा रहे हो। यहां तो क्या बनाया था आपने? घर बनाया था। और यहां पर आपने घर के बाहर क्या लगा दिया? दरवाजा लगा दिया कि कोई बाहरी व्यक्ति घर के अंदर ना आए, यानी कि बाहरी व्यक्ति या कोई चोर मेरे घर में चोरी ना कर जाए। यानी कि सुरक्षा की आवश्यकता को आप यहां पर ध्यान से देख रहे हो। और अगर सुरक्षा जीवन से संबंधित हो तो हमारा सबसे पहले ध्यान जाता है कहां पर? LIC या जीवन बीमा की ओर। हमारा सबसे पहले ध्यान कहां जाता है? LIC या जीवन बीमा की ओर। और जब तक पैसे नहीं होते तब तक LIC की सोचना मुश्किल है। यानी कि पैसे हैं तो LIC है। अब आपने शारीरिक आवश्यकता को पूरा किया और शारीरिक आवश्यकता आपको क्या कह रही है? कि अब मुझे सुरक्षा की आवश्यकता की जरूरत है। किसकी आवश्यकता है? सुरक्षा की। तो ये दोनों जो आवश्यकताएं हैं, इन दोनों आवश्यकताओं को इब्राहिम मैस्लो ने कौन सा बताया? निम्न स्तरीय बताया। कौन सा? निम्न स्तरीय आवश्यकताएं इनको बताई। अब आप अगर सुरक्षा की आवश्यकता भी पूरी करते हो तो फिर आपको सामाजिक आवश्यकता की अनुभूति होती है कि अब समाज में मेरा एक प्रभाव हो। क्या हो?
समाज में मेरा एक प्रभाव हो, समाज के लोग मुझसे प्रेम करें, मुझसे स्नेह करें, जहां भी मैं जाऊं सब लोग मुझे अच्छे से प्रेम करें। और कहते हैं कि जैसे समझना कि अगर सुरक्षा और शारीरिक आवश्यकता को आप पूरा करते हो तो प्रेम करने के लिए भी तो कोई ना कोई चाहिए कि नहीं चाहिए। तो आप ये चाहते हो अब कि मुझे लोग प्रेम करें, मुझे स्नेह प्रदान करें या स्नेह मुझे लोगों का प्राप्त हो, तो ये आपकी सामाजिक आवश्यकता होती है कि मुझे समाज में एक पद मिले, समाज के लोग मुझे अच्छे से प्रेम करें। और जब आप इस आवश्यकता को भी पूरा कर लेते हैं तो आपकी अगली आवश्यकता आती है आत्मसम्मान की आवश्यकता, यानी कि सम्मान पाना व सम्मान देना। आत्मसम्मान की है कि किसी को मैं आप कह के बात कर रहा हूं तो मैं बदले में यह भी चाहूंगा कि वो भी मुझे क्या आप कहकर ही बात करे, यानी कि सम्मान पाना और सम्मान देना। और अंतिम आवश्यकता आती है आत्मसिद्धि की आवश्यकता। कौन सी? आत्मसिद्धि की आवश्यकता। और इसके बारे में कहा जाता है कि व्यक्ति को अगर कुछ बनना है तो वो बन जाता है। कि जैसे अगर आपका शिक्षक बनने का सपना है और आप शिक्षक बन जाते हो तो आपने क्या प्राप्त कर लिया? आत्मसिद्धि प्राप्त कर ली। क्या प्राप्त कर ली? आत्मसिद्धि प्राप्त कर ली। यानी कि ये एक तरह से जीवन का अंतिम दौर होता है। कौन सा होता है? जीवन का अंतिम दौर, यानी कि जीवन की सारी समस्याओं, सारी आवश्यकताओं को पूरा करके आराम से सुखी सुखी जीवन बिताना। और ऐसा कहते हैं कि यहां तक महज 10% लोग ही पहुंच पाते हैं। यहां पर कितने परसेंट लोग पहुंच पाते हैं? 10% लोग ही पहुंच पाते हैं। बाकी 90% लोग तो ये चारों आवश्यकताएं पूरी करते हुए ही रह जाते हैं और जीवन निकाल देते हैं। इन 3 आवश्यकताओं को मैस्लो ने उच्च स्तरीय बताया। कौन सी? उच्च स्तरीय बताया। इन 3 आवश्यकताओं को मैस्लो ने कौन सी बताया? उच्च स्तरीय बताया। फिर बात करें कि इब्राहिम मैस्लो ने आत्मसिद्धि की आवश्यकता को बी मोटिवेशन कहा है। क्या कहा है? आत्मसिद्धि की आवश्यकता को क्या कहा है इसने? बी मोटिवेशन कहा है। आत्मसिद्धि की आवश्यकता को बी मोटिवेशन कहा है। कौन सा मोटिवेशन? बी मोटिवेशन का है। और इस बी मोटिवेशन का अर्थ होता है कि वर्धन, यानी कि यहाँ पर आपकी आवश्यकताएं बढ़ गई। वर्धन यानी कि यहाँ पर आपकी आवश्यकताएं बढ़ गई। और इनको कहा है डी मोटिवेशन। कौन सा मोटिवेशन? डी मोटिवेशन कहा है यहाँ इनको। और डी मोटिवेशन का अर्थ होता है अभाव, यानी कि किसी का आपके अंदर अभाव हो। यानी कि भी मोटिवेशन तो वर्धन को दर्शाता है और डी मोटिवेशन अभाव को दर्शाता है। फिर बात करते हैं कि इब्राहिम मैस्लो ने 1959 में इस सिद्धांत में संशोधन किया था और संशोधन करके 1959 में इस सिद्धांत में संशोधन किया था और संशोधन करके इसमें 3 नए तत्वों को जोड़े थे। संशोधन किया, क्या किया? संशोधन किया। संशोधन करके 3 नए तत्वों को जोड़ा था। कितने तत्वों को जोड़ा? 3 नए तत्वों को जोड़ा, यानी कि 3 नई आवश्यकताएं बताई। पहली आवश्यकता बताई इन्होंने उत्तेजना आवश्यकता। पहली आवश्यकता कौन सी थी बताई इन्होंने? उत्तेजना आवश्यकता बताई। उत्तेजना आवश्यकता बताई। और उत्तेजना आवश्यकता कैसे काम करती है आपकी? कि जैसे आपका कार्य करने की गति को प्रभावित करती है, आपके यौन संबंध, आपके यौन संबंधों को प्रभावित करती है। फिर उसके बाद में बात करें तो उद्यमिता, उद्यमिता को भी प्रदान करती है, प्राप्त करती है। और जांच पड़ताल, जांच पड़ताल, अगर कभी कोई जांच पड़ताल करता है तो हमारे अंदर एक अलग ही उत्तेजना प्रभावित हो जाती है। क्या प्रभावित हो जाती है? उत्तेजना प्रभावित हो जाती है। यानी कि इन्होंने जो संशोधन किया था उस संशोधन में 1959 में 3 नए तत्व जोड़े। पहला था उत्तेजना आवश्यकता। पहला क्या? उत्तेजना आवश्यकता, कार्य, यौन संबंध, उद्यमिता, जांच पड़ताल और अन्वेषण। अगर इसमें एक और तत्व को जोड़ें
तो आता है अन्वेषण। कौन सा आता है? अन्वेषण आता है। फिर उसके बाद में इन्होंने अगली जो बताई थी एकीकरण या समग्रता, एकीकरण या समग्रता बताया, यानी कि यहाँ पर आकर व्यक्ति क्या करता है, यहाँ पर व्यक्ति सभी को एक समान देखना प्रारंभ कर देता है। यहाँ पर व्यक्ति सभी को क्या करता है? सभी को एक समान देखता है। सभी को क्या करता है? एक समान देखता है। सभी को एक समान देखना प्रारंभ कर देता है, यानी कि सभी को एक समान एक नजर से प्रेम करता है। क्या करता है? सभी को एक नजर से प्रेम करता है। और फिर तीसरी आती है आपके, तीसरी जो आती है वो आती है आध्यात्मिकता। कौन सी आती है? आध्यात्मिकता की आध्यात्मिक आवश्यकता, यानी कि जब व्यक्ति 60 या 70-80 साल का हो जाता है, उसका इस समाज से, इस दुनिया से विलगाव प्रारंभ हो जाता है, यानी कि वो यहाँ से जाना चाहता है। विलगाव प्रारंभ हो जाता है, धीरे धीरे अरुचि लेना प्रारंभ कर देता है। एक अलग ही निराशा उसके अंदर निवास करने लगती है। एक अलग ही निराशा उसके अंदर निवास करती है। अब यहाँ से मतलब इन सभी को की वजह से वो इस संसार, इस समाज को छोड़कर आध्यात्मिकता की ओर जाना चाहता है। इस समाज को छोड़कर आध्यात्मिकता की ओर जाना चाहता है। तो ये संसार, काम, मलमूत्र, तो ये जो आवश्यकताएं, ये सारी की सारी आपकी शारीरिक आवश्यकताएं हैं। फिर इन्होंने दिए सुरक्षा की आवश्यकता, यानी कि जीवन बीमा, शेयर बाजार में जो आप निवेश करते हो या LIC जो करवाते हो। तीसरी आवश्यकता दी इन्होंने सामाजिक आवश्यकता, यानी कि प्रेम करना है, प्रेम प्राप्त करना है, प्रेम बांटना है, इसने प्राप्त करना है। आत्मसम्मान की आवश्यकता, सम्मान पाना व सम्मान देना। इनको शारीरिक और सुरक्षा को निम्न स्तरीय बताया है। सामाजिक, आत्मसम्मान और आत्मसिद्धि आवश्यकता को इन्होंने उच्च स्तरीय बताया है। और इनको आत्मसिद्धि को तो कहा है इन्होंने डिमोटिवेशन, और बाकी की इन 3-4 आवश्यकताओं को कहा है इन्होंने डिमोटिवेशन। और फिर 1959 में इन्होंने संशोधन करके 3 नए तत्व जोड़े। 1959 में संशोधन करके 3 नए तत्व जोड़े। उत्तेजना आवश्यकता, एकीकरण, समग्रता और आध्यात्मिक आवश्यकता, यानी कि विलगाव, अरुचि और निराशा। मुश्किलें जरूर है मगर ठहरा नहीं हूं मैं, मंजिल से जरा ये कह दो अभी पहुंचा नहीं हूं मैं। मंजिल से जरा ये कह दो अभी पहुंचा नहीं हूं मैं।